पर का दोगलापन तो सलमान भाई ने निकाल ही दिया। पर उसके साथ साथ उनके काफी सारे चिट्ठे भी खुले, क्योंकि होता यह है कि जैसे कि अमन ने कहा था, अमन गुप्ता ने, कि अश्नीर ग्रोवर इज वन ऑफ द रेयर फिनोमेनाज इन शार्क टैंक जिनका फेम उनके अगेंस्ट काम कर गया। मतलब यूएस के शार्क टैंक की भी अगर बात करें तो वहां पे देर आर केसेस जहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हुई हैं, पर कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि एक शार्क का कुत्ता बना दिया जाए। तो इस पे मनीषा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप फ़्लो में बहुत बातें कह जाते हो और आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपने क्या बोल दिया है। हम्म। बट जब आप रेट्रोस्पेक्टिव वे में सोचते हो कि आपको फ़ील होता है कि हाँ, मैंने कुछ बकवास तो कर दी है, मैंने हक तो दिया ही है। पर आप फिर कोशिश करते हो कि अगली बार से ऐसी चीज़ ना हो। पर कुछ लोग होते हैं जिनको वो भगने में बहुत मज़ा आता है, वो कहते हैं हम दोबारा ऐसा काम करेंगे, दोबारा ट्रेन की पटरी पे बैठेंगे और फिर दोबारा मज़ा करेंगे। हाँ। तो ऐसे ही अश्नीर ग्रोवर हैं, रोज़ सुबह उन्होंने टाइम बना लिया था, जैसे लोग होता है ना कि पहले लोग पटरियों पे जाते थे, तो उनका उनका टाइम होता था कि 7:05 पे ट्रेन आनी है, तो 6:50 पे हमें पहुँचना होगा और उसके बाद फिर हमें 10 मिनट में अपना जो भी काम-वाम है वो करके निकलना है। तो बिल्कुल। अश्नीर ग्रोवर ने अपना एक शेड्यूल बना लिया था हम्म। कि जब तक ट्रेन नहीं आ रही है रोज़ जाता हूँ, करता हूँ और भाग के आ जाता हूँ। अब हुआ ये है कि वही। एक दिन ट्रेन जो थी, वो समय से पहले आ गई। तो अब दिक्कत ये हो गई कि अश्नीर ग्रोवर वहाँ कर रहे थे, तो उनको समझ आया कि ट्रेन आ गई है, तो अब क्या कर सकता है आदमी? तो उन्होंने जैसे-तैसे आधे में उठे, हाँ, अपना धोया अपने आप को और भागे वहाँ से। तो दिक्कत ये है कि उस भागा-दौड़ में बेइज़्ज़ती काफ़ी हो जाती है, लंगोट ढंग से नहीं बन पाया, आप भाग रहे हो, आपके कपड़े खुल रहे हैं। तो हम्म। भागते-भागते बहुत लोगों ने देखा और वही बेइज़्ज़ती काफ़ी हुई उस बारे में। ये एक मेटाफर है और सीरियस बात करें तो सलमान खान जो हैं उन्होंने जो कुछ किया है, उसको लोग बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं। डज़न्ट मैटर कि कितना अच्छा, कितना बुरा, पर लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर दिया सलमान भाई ने। आफ्टर डूइंग सम ग्रेट मूवीज़ उनका अगर सबसे अच्छा काम बोले तो यही है। बुरे काम उनके भी बहुत हैं, जब उस पे बात आएगी तो उस पे भी बात करेंगे कभी, मौका लगा तो। पर अभी उनके अच्छे कामों में इसको गिना जाएगा और मुझे लगता है अगर सलमान खान को 2 चीज़ों के लिए कोई भी इंडिया की तरफ से अवार्ड दिया जा सकता है, तो एक तो उनका फ़िल्मोग्राफ़ी में कुछ-कुछ फ़िल्म है उसके लिए और सेकंड मुझे लगता है इस काम के लिए उनको कोई छोटा-मोटा अवार्ड दिया जा सकता है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि अश्नीर जो है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मतलब ही वाज गोइंग ऑल आउट। ठीक है, हो सकता है कोई इंसान फेम के लिए ज्यादा भूखा हो एंड इट माइट बी ऑन समवन्स बकेट लिस्ट, पर ऐसा नहीं होता ना कि आप फैले जा रहे हो फैले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं तो मतलब आप, अगर आप गाड़ी बिना ब्रेक के पूरी मतलब पांचवें गियर में डाल दोगे तो कहीं ना कहीं तो ठुकेगी ना, बाजार में लेके पांचवें गियर में देगी जाएगी। तो वही वही वाला फिनोमिना, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सलमान ने उनके साथ करा, मुझे लगता है कि वो बहुत जस्टिफाइड है, बिकॉज कोई ना कोई तो कॉल आउट करेगा ही किसी ना किसी को। और वो कहते हैं ना, व्हेन अ बुली मीट्स एन इवन बिगर बुली, तो इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो। और सबसे फनी बात तो ये है कि अश्नीर ग्रोवर जो खुद इतना बिग बॉस को मतलब डिस करते थे, और काफी लोग करते हैं, उसके बाद दो यूनिकॉर्न्स को कहते हैं कि उन्होंने खड़ी करी, उसके बाद उनको वहां जाने की क्या जरूरत है? मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो उनको भी पता होगा। अब who knows, it might be staged, it might not be, पर at the end of the day एंटरटेनिंग तो सभी के लिए ही था, जस्ट लाइक माइक टाइसन और जेक पॉल की फाइट। तो अब उसे एंटरटेनिंग बोले ना बोले ये भी खैर डिबेटेबल है। पर आई थिंक अश्नीर ग्रोवर जो है, जो उनको हेट मिली है, जो मतलब पूरा भारत यूनाइट हुआ है भारत पे के फाउंडर को गाली देने के लिए, दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। और कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है और हम उसे दादाजी कहते हैं। तो यूँ मतलब एक इसका अगर इसका थोड़ा-सा आसान वर्ज़न देखें तो वो ये हो सकता है कि शेर को किसी न किसी दिन शवा सवा शेर मिलता है। तो दिस इज़ द मोर एक्यूरेट वर्ज़न मुझे लगता है कि शेर को सवा शेर मिल गया। बाप और वो वाली चीज़ थोड़ी एक्सट्रीम पे चली जाती है। हम्म। बट रियलिटी में हुआ ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब थी अश्नीर ग्रोवर की साइड से, कोई भी आता था वो उसको इंसल्ट कर देते थे। उनकी इंसल्ट करके उनको लगता था कि आई एम डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट और मैंने कुछ बहुत हाँ, उखाड़ दिया है। वही वही तो वही। अब जब उनको वो एक जो सर्कल पूरा होता है, तो व्हेन ही मीट कि हाँ भाई अब मेरे सामने कोई आया है, तो हम्म। फिर उनको पता लगा कि दिस इज़ दिस इज़ द नॉट द राइट थिंग टू डू और फिर उसके बाद वो रियलाइज़ेशन उनको हुआ और उसके बाद घर जाके उन्होंने थोड़ी बहुत 1-2 चढ़ा के उन्होंने फिर एक पोस्ट भी डाला लिंक्डइन पर कि जो भी था मैंने फिगर सही बताए थे, ये बताए थे। ये होता है ना कि आप किसी से थप्पड़ खा के घर आ गए हो, ठीक है?
अब उसके बाद आप कह रहे हो कि यार मेरा बस बात ये थी कि मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना तो मैं 4 थप्पड़ मारता उसके। मैं बता रहा हूँ इक्का तेरे को भाई। भाई, इक्का भाई, कि हाँ उसने हाथ चला दिया था, तेरा भाई छोड़ने वाला था, लेकिन बंदे आ गए, बंदों ने तेरे भाई को पकड़ हाँ। लिया, वरना तेरा भाई भूत बना देता उसका। वो अगली बात है। और खैर कहानियां तो चलती रहती हैं, पर असलियत जो है वो नेशनल टीवी पे आ चुकी है। और जो ये जाने वाली बात आपने कही कि क्यों गए होंगे, तो भाई साहब देखिए, नशा जो है ना वो खराब चीज है। और नशा कोई भी हो वो खराब ही होता है। तो किसी को फेम का नशा है, किसी को पैसे का नशा है। पैसा इतना हो गया है कि आदमी को चाहिए कि हाँ यार थोड़ा अपना फेम भी बिल्कुल बनाना है, बिग बिल्कुल। बॉस में जाके नंबर्स तो है ही, गालियां देने से क्या है। बाबा जी भी चले गए थे, उनको भी फिर बाद में लोगों ने कहा "आप क्यों गए, क्यों गए"। ऑब्वियसली मनी इज अ थिंग, फेम इज अ थिंग। और कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, फिलोसफी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक आपके ऊपर नहीं आ रही है। वही और वही। अगर आप फिलोसफर नहीं है तो आप एक्सपोज हो ही जाते हो, जैसा कि हो गए हैं कुछ लोग। हम्म। बाकी ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। वही माइक बात है कि टाइसन का भी कोट था ना कि एवरीवन हैज अ प्लान अंटिल यू गेट पंच्ड इन द माउथ। तो वही सही वाली बात है। बात है। और कहीं ना कहीं जो अश्नीर की बात है, उनको हीरो तो बना ही दिया खैर सलमान खान ने। मतलब जो उन्हें फेम मिली है, कब कैसी भी मिली सेम सेम मिली, हाँ सही बात। तो अब नाउ ही कैन कॉल हिमसेल्फ एज अ हीरो, जो भी वो बोलना चाहे अपने बारे में लिखे हो तो। हाँ नहीं, हीरो होते हैं यार, हीरो मार खाते हैं, विवेक ओबराय ने भी खाई है, ऐसी क्या बात है। मतलब ठीक है, वो सब चलता रहता है, लेकिन जैसे माइक टाइसन जो है वो भी अपनी लड़ाई हार गए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हम्म। लेकिन माइक टाइसन जी जो है बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। अब लोग बोलेंगे कि क्यों हार गए, पैसे के लिए हार गए, लेगेसी खो दी। सारी बातें सच हैं। पर वही है कि आदमी को कुछ कमाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल। यही लाइफ का रूल है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको थोड़ी सी इज्जत गंवानी होगी, और अगर आपको इज्जत कमानी है तो थोड़ा पैसा गंवाना होगा। अश्नीर ग्रोवर खैर दोनों चीजें गवा के आ गए हैं वहां जाके। पैसा तो खैर नहीं नहीं गवाया, थोड़ा कमा ही लिया होगा। पर इतनी खराब बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति की। पर अब हो गई है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, जीना तो है अभी इसी इंसल्ट के साथ। और जो उनके फैंस है जो नीचे आके कमेंट करेंगे अभी आकर की, खैर उनके फैंस तो मुझे नहीं लगता है। हो भी सकते हैं कुछ, पता नहीं, हो भी सकते हैं। फिर वो आके लिखेंगे भाई तुमसे तो ये भी नहीं हो रहा। नहीं भाई, हमें ये करना भी नहीं है, तो हमारी इच्छा भी नहीं है ऐसी कोई कि सलमान खान से गाली खाएं जाकर। और हम ये भी नहीं कहते कि सलमान को तो हमने इतने इतने पैसों में बुला लिया, इतने में ये कर लिया, हमारे ऐसे कोई शौक नहीं है। हम किसी को हम किसी को बुलाना नहीं चाहते कम पैसे देकर और फिर उसके बाद उसका प्रमोशन करके। तो बिल्कुल। हमें तो बहुत मजा आया इस लड़ाई में। उत्कर्ष, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड प्लीज। मैं तो बस यही कहूंगा कि दोगलापंथी को उतना ही प्रमोट करा जाए जब तक आप पे बात ना आ जाए। तो लाइक वी आर नो वन टू से दैट टू अश्नीर, बट आई थिंक वो तो खैर वो खुद ही समझ गए होंगे। और until next time, it's Utkarsh and Manish from Flame of Thoughts. See you in the next और one. और दोगले मत बनिए, अपनी आइडेंटिटी को सिंगल ही रखिए। बहुत शुक्रिया।